हेलो फ्रेंड्स, लखनवी किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं मितेश भदौरिया। देखिए, आज मैं मूंग के मंगोड़े बनाने जा रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये इससे मेजरमेंट करके मैंने ये देखिए 1 कटोरी मूंग की दाल ली है ये, और इसमें 1 कटोरी हम उड़द की भी दाल डालेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वैसे समय न नष्ट हो इसलिए मैंने ये दाल देखिए उड़द की दाल और ये दोनों पीस के रख लिए। ये मेरी पीसी रखी हुई उड़द की दाल है, और 1 कप उड़द की दाल, 1 कप मूंग की दाल, दोनों मिला के पीस के रखी। मूंग की दाल ये है, उड़द की दाल अभी पीस रहे हैं। तो इसको अब हम फेंटेंगे। फेंटने के बाद आपको बड़ा बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टमाटर की चटनी पीस के रखी हुई है। इसमें टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्चा है और धनिया मैंने इसमें ऊपर से काट के डालेंगे। ये ऊपर से बहुत बारीक सी कटी हुई, तो इसको ऐसे डाल देंगे। ये मेरी चटनी बनी हुई। बड़ों के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भी आप मंगोड़े बनाएं, इसको मंगोड़ा बोला जाता है, तो अगर आप पेवर मूंग की दाल के बना रहे हैं तो भी उसमें थोड़ा सा उड़द की दाल जरूर मिक्स करें, तो उसमें उसकी फ्लफीनेस अच्छी आती है। इसलिए देखिए, ये मैंने चटनी बना रखी है। अब मैं इसको, ये देखिए मूंग की दाल है, इसमें मैंने धनिया डाला है और थोड़ा करी पत्ता डाला है। अब देखिए, जरा सी इसमें हींग डालते हैं। इसको आप जितना फेंटोगे उतना ही, ये देखिए 1 पिंच हींग है, ज़्यादा ही है। अब ये देखिए, इसको इतना फेंटेंगे, एक ही साइड में फेंटेंगे, और जहाँ तक हो सके आप हाथ से ही फेंटें। उससे किसी दूसरी चीज़ से, स्पैटुला या स्पून या किसी चीज़ से मत फेंटें, हाथों का प्रयोग करें। और इसकी पहचान होती है, जब ये फेंट जाती है कस के, तो आप इसको ऐसे पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए। ये देखिए, ये जैसे पानी लिया और आपने इससे पानी में ये डाला, तो अगर फिट गई तो ऊपर आ जाएगी, लेकिन अभी मेरी फेटी नहीं है। ये देखिए, हाँ ऊपर आ गई है, देखिए हो गई है। ये देखिए, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, ये मैंने ऐसे डाल ली, और ये देखिए ये इसमें ऐसे डाल दिया। ये देखिए ऊपर आ गई। फिर भी हम 1-2 बार और इसको करते हैं। और इधर ये दाल फेंट रही है, इधर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये कढ़ाई चढ़ाते हैं, तब तक कढ़ाई वाली गर्म होती है और हम इसमें फिर मूंग के मंगोड़े बनाएंगे। ये देखिए, कढ़ाई गर्म हो जाती है, तब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। ये दाल तब तक हम और फेंटते हैं। ये देखिए, एक ही साइड में फेंक, इसको घुमाया जाता है ऐसे हाथों की मेहनत करके, कम से कम 3-4 मिनट एक साइड में। तो इसके अंदर एयर भर जाती है, तो ये दाल फूल जाती है, और फूल जाती है तो बड़े बड़े मुलायम बनते हैं। और मूंग के मंगोड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही आप 10, 4, 5, 6 तो खा ही लेंगे चाय के साथ, और वो भी टमाटर की चटनी। चाय के समय का ये बहुत अच्छा नाश्ता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा हरा मिर्चा भी डालते हैं। ये हरा मिर्चा मैंने बहुत बारीक बारीक काट के रखा था। अगर मिर्चा कड़वा लगे तो आप ऐसा करें, उसका बीज निकाल दें। मिर्चा जब भी काटें, उसका अगर कड़ू नहीं पसंद है तो बीज निकाल दें। ये देखिए, मेरा ये हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं तेल, फिर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, मेरा तेल हो गया। ये टमाटर चटनी देखिए, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हम खटास के लिए, आजकल का नींबू खट्टा नहीं आता है, इसलिए देखिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर जो है वो खराब आता है, वो हाइब्रिड वाला आता है, उसमें रस नहीं होता है। थोड़ा सा डाला, ज्यादा नहीं। चलो, अब देखिए मेरा ऑयल हो गया, मैंने गैस धीमी कर दी। अब मैं थोड़ी सी सौंफ डालूंगी। सौंफ जरूर डालिए, हाजमे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये थोड़ा सा मेरा लहसुन और प्याज का पेस्ट है, ये इतना डाल देते हैं। अब इसको फिर एक बार से मिक्स कर लेते हैं। ये और अब हम इसी समय इसमें बिल्कुल बनाते समय नमक डालिए। देखिए, मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि दाल फिर गीली हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा नमक बाद में बनाते समय। अगर आपको कड़वा ज़्यादा पसंद हो तो आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, मैंने ग्रीन चिली डाली। ये देखिए, बस हो गया। अब बड़ा बनाने के लिए अगर आप हाथ से नहीं बना पाते हैं तो एक कपड़ा लीजिए। ये देखिए, ये पीढ़ा है, इस पर आप पीढ़े पे ऐसे रखिए,
और एक कपड़ा लीजिए, साफ कपड़ा, और उससे इसको पलट के बना लीजिए। देखिए हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया है। गैस तब तक हम बंद करते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा मेरा गीला कर लीजिए। ये अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो, मैं तो अभ्यस्त हो गई, मैं हाथ से बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस पे रखा हुआ है। अच्छा, अब एक बात और भी है, अगर आप किसी दिन और बना के दिखाएंगे, गुझिया टाइप का अगर बनाना है तो इसके अंदर आप किशमिश इलायची भरिए, और भरने के बाद ये देखिए, ये कितनी आसानी से बन गया। धीमे से इसमें से डालिए, फिर इसको गीला करिए, ऐसे हाथों में लगाइए थोड़ा सा, और फिर देखिए ऐसे ले लीजिए। बस ये देखिए, इसको गोल कीजिए। देखिए गैस तेज थी, फिर ये दही ज़्यादा खराब हो गया है। ये देखिए, गैस मैंने बंद कर दी है। ये अब इसको फिर से ऐसे करिए, ये देखिए, फिर से ऐसे और फिर ऐसे। ये बड़े छोटे आप अपने मन से बनाएं, जैसा आप चाहें। ऐसे ही उड़द के दाल के बनेंगे, बहुत आसान विधि है। ये देखिए, अब मैं, ये वाला मेरा पक गया है, इसको निकाल लेते हैं। ऐसे साइड में लगा लीजिए, सारा तेल छन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया है। ये देखिए, ये पिंक हो रहा है। ये देखा, ये अब हम थोड़ा गैस जला लेते हैं, नहीं तो धीमी हो गई है। अब फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, छोटा बड़ा आप अपने अनुसार रखें, जैसा आपको पसंद हो। मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ। ये देखिए, और इसको धीमे से ऐसे थोड़ा सा, शुरू में ही ना पलटे, नहीं तो फट जाएंगे, इसलिए ऐसे धीमे से। देखिए, अब फिर इसको ऐसे अपने, इसमें चाहें आप तो इसके अंदर किशमिश, चिरौंजी और अदरक, हरा मिर्चा, आप कुछ भी भर सकते हैं। जैसे दही भल्ले बनते हैं उससे भरा जाता है। देखिए, बहुत आसानी से बन रहा है। ये देखिए, जबकि आज मैंने उड़द की दाल मिक्स कर दी है, भीगी नहीं, थोड़ा देर से भिगोई है तो भीगी नहीं थी, इसलिए उसको मैंने मिक्स कर दिया। हमने खाली मंगोड़े बनाए। ये देखिए, गैस थोड़ा धीमी रखिए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा हम आपको ऐसे भी बना के दिखा रहे हैं, हाथ से। गैस धीमी है। गैस जब भी बड़ा बनाए तो स्लो रखें, नहीं तो ऊपर की खाल जो है, ये ऊपर की दाल जो है बहुत कड़ी हो जाएगी, और अंदर जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा स्लो स्लो रखिए, जैसे आप कचौड़ी या खस्ता कुछ ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, चाय के साथ बहुत ही देसी स्नैक, बहुत ही अच्छा है, ना नुकसान करने वाला है ना कुछ। मूंग की दाल का है वो भी, उड़द की दाल का तो फिर भी नुकसान कर जाएगा, उड़द बादी होती है, और खूब कड़ी पत्ता सौंफ पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे भी बना लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ तो आप सभी लोग बना लेते होंगे। ये अगर ऐसे भी प्रॉब्लम है तो सीधे टपका दीजिए। इसकी सब्जी भी बनाते हैं हम, थोड़ी बना के रख देंगे। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं हैं, हम 2 ही लोग हैं, तो इसको हम बना के रख देंगे। सुबह हमारे यहाँ इसकी सब्जी बन जाएगी। ये देखिए, ये अब हम साइड में कर लेते हैं। ये देखिए, ये लंबे वाले हो गए, ये गोल वाले। आपको जो स्टाइल पसंद है वो आप बनाइए। ये बने हुए रखें, थोड़ा सा गोल वाले सब बना डालते हैं।
धीमी आंच पे पकाइए। और ये मूंग वाले तो नहीं, क्योंकि ये मूंग की दाल बड़ी मुलायम होती है। और अगर आप उड़द के बना रहे हैं तो एक बार बिल्कुल लाइट गुलाबी होने के बाद इनको निकाल लीजिए, और निकालने के बाद ठंडा हो जाए। ठंडे होने के बाद एक बार फिर से तेज आंच पे फ्राई करिए, बहुत ही चुरचुरे बनेंगे। ये देखिए, देखा, देखिए अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब ये गोल वाले हो गए मेरे। आशा है आपको पसंद आए होंगे मेरे दही बड़े। दही बड़े क्या, पंगोड़े। ये इतने ज़्यादा मैंने नहीं बनाए कि दही वही में डाले जाएं, खाने भर के हैं। 2-4 की सब्जी बना लेंगे। सब्जी भी किसी दिन हम आपको बना के दिखाएंगे, आप देखते रह जाओगे। बहुत अच्छी सब्जी बनती है मेरे यहाँ तो, सबको बेहद पसंद है। मूंग की सब्जी बेहद पसंद है पूरे परिवार को। इसमें दोहरा फायदा है। देखिए, पहले इसका स्नैक्स टाइप का पकौड़ा खा लो, इसके बाद सब्जी बना लो। हेलो फ्रेंड्स, देखो, देखिए ये मेरे गोल वाले बन गए हैं। ये गोल बन गए हैं। ये देखिए, ये मेरे गोल बन गए हैं ये। और अगर आप उड़द के बनाते हैं तो ऐसे कच्चे कच्चे बनाइए, जो कि बिल्कुल लाइट हो। और जब ये ठंडे हो जाए तब इसको तेज आंच पे ऐसे डाल दीजिए। तेज आंच पे डाल के इनको खड़ा खड़ा भून लीजिए। ये जो ऊपर की लेयर होती है, ये